ऐसी बहुत सारी बैंक डकैतियों के बारे में आपने सुना होगा जिसमें लाखों या करोड़ों रुपए लूट हुई हो। लेकिन हम आज आपको जिस बैंक डकैती के बारे में बताने जा रहे हैं वो बैंक डकैती के इतिहास में सबसे अनोखा मामला है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर उस देश के राष्ट्रपति का बेटा शामिल था। जी हाँ, यह हैरान करने वाली बात तो है, लेकिन बिल्कुल सच है। इस बैंक डकैती के में कुल $1 बिलियन यानी आज के हिसाब से करीब 7,562 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। यह घटना इराक की है, जहां के सेंट्रल बैंक से इतनी भारी रकम की लूट हुई थी। इस घटना को 17 साल हो चुके हैं। बात मार्च 2003 की है। तब इराक के राष्ट्रपति सदाम हुसैन थे और उस अमेरिका से दुश्मनी जाग जाहिर है कि अमेरिका ने इराक पर हमले की तैयारी कर ली थी। उससे कुछ घंटे पहले सदाम हुसैन के बेटे कुशै बगदाद स्थित इराकी सेंट्रल बैंक पहुंचे और बैंक प्रमुख को एक पर्ची थमाई, जिस पर लिखा था कि सुरक्षा कारणों से बैंक के सभी पैसों को राष्ट्रपति ने सुरक्षित दूसरी जगह ले जाने के लिए आदेश दिया है। अब चूंकि उस समय इराक में सदाम हुसैन का खौफ था, क्योंकि उन्हें एक तानाशाह माना जाता था, इसीलिए बैंक प्रमुख कुछ नहीं बोले और पैसों को ले जाने की अनुमति दे दी। इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। कहते हैं कि सदाम हुसैन के बेटे कुशै ने इराकी बैंक से इतने रुपए लूटे थे कि उन्हें ट्रकों में भर भर कर ले जाने पड़े थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि लूट की रकम को ट्रकों में भरने में करीब 5 घंटे लग गए थे। कहा यह भी जाता है कि बैंक में और भी पैसे थे, लेकिन उन्हें रखने के लिए ट्रक में जगह नहीं थी, इसीलिए उन्हें वहीं पर छोड़ दिया गया। इस बैंक डकैती की बात दुनिया भर में तब फैली जब घटना के तुरंत बाद अमेरिकी सेना ने इराक पर बमबारी शुरू कर दी। इस दौरान इराकी सेंट्रल बैंक पर भी उन्होंने कब्जा जमा लिया, लेकिन उन्हें वहां पता चला कि सारे पैसे तो सदाम हुसैन के बेटे कुशै ले गए। इसके बाद काफी छानबीन हुई। सदाम हुसैन के महल में भी जांच की गई, जहां से बड़ी मात्रा में नोट मिले। हालांकि वो नोट लूट की रकम का हिस्सा नहीं थे। उन पैसों को सदाम हुसैन के दूसरे बेटे उदय ने पहले से ही संभाल कर रखा था, क्योंकि बड़ी मात्रा में कैश रखना उसका शौक और आदत था। कहते हैं कि इराक में और भी कई जगहों पर छानबीन हुई, जिसमें कई सौ करोड़ रुपए मिले, लेकिन बैंक लूट का एक बड़ा हिस्सा कभी नहीं मिला। अंदाजा लगाया जाता है कि सदाम हुसैन ने उन पैसों को सीरिया भेज दिया होगा। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यह बैंक डकैती बाकी डकैतियों से सबसे खास इसलिए थी कि क्योंकि इसमें इस लूट में एक भी गोली नहीं चली थी और न ही किसी से कोई मारपीट हुई थी। सब कुछ बड़े ही आराम से और शांतिपूर्वक हुआ था।